जी हाँ, आप बताइए बताइए। हम पूछना चाहते हैं एक सवाल। आराम से पूछे, आराम से। अब आप भी उनकी तरह परेशान जी, लग रहे जी। हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो भी करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है वो बिलों के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो 14 दिन का वो घोषणा पत्र में जब वो दिया गया तो आज तक वो घोषणा पत्र कहाँ है? अब तक कोई कार्रवाई मिलों के खिलाफ क्यों नहीं की गई है? मंत्री जी आपसे जवाब लूंगा, आप बताइए। किसानों को 13 महीने आपने बॉर्डर पे बैठाया और 750 किसानों को मार दिया आपने। आप हत्यारे हैं, आपको ये जनता ने जवाब लेंगे। हाँ भाई बोलिए, क्या चाहिए? सर देखिए अभी मंत्री जी ने बताया दिल्ली तक रोड बनी, चलो बन गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, युवा के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी करने नहीं जा सकता, महंगाई इतनी है कि जेब के अंदर पैसे नहीं है, खरीदने क्या जाएगा? और बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, आप बताइए, आप बोलिए। मेरा नाम है सुमित मलिक, 30 सेकंड दे दियो। मैं एक सेकंड रुक जा, मैं बता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान के काम हो रहे हैं। किसी थाने में चले जाओ, अब सुनो, पेयजल योजना गवर्नमेंट ने जिसने दी, टंकी सबके घर में लग रही। पूरी बात सुन लेंगे मेरी यार, जो दे रहे 2 मिनट सुन लो। अब मेरी बात, अब 1500 रुपए 50 मिनट के जो पढ़ा लिखा है वो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जाओ, पढ़ा लिखा अलग चलो 50 मिनट का। मैं बता रहा है योजना, सुनो, मुसलमान को सबसे ज्यादा सुविधा गवर्नमेंट राशन दे रही, गवर्नमेंट राशन दे रही। आ जाओ, मैं पूरा पढ़ूंगा। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट राशन दिया कोरोना काल में, इंडिया 2 साल कैमरा काल में 2 साल से क्या चौधरी को सुन, कुछ और लोगों से बात की दावत है, बोलिए। मैं माननीय विधायक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपके द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, तो पिछले 15 साल में जब किसानों का पेमेंट नहीं होता था, गन्ना खेतों में सड़ता था, तब आपकी सरकार कहाँ थी? आपके माननीय अजीत सिंह जी उस टाइम। आप बोलिए। भाई आराम से सुनो, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। दंगे की बात करी, विक्रम सैनी जी 1 साल जेल में रहे। यार सुनो, विक्रम सैनी जी 1 साल जेल में रहे। गौरव सचिन की माता जी अब चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, आप बोलिए। जो सड़क की ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब, अरे यार बात सुन लो भाई, ये मंत्री जी विक्रम सैनी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ये विक्रम सैनी के बारे में क्यों नहीं बोलते? सब कुछ गाली दे। अपनी विक्रम सैनी ऐसी कोई सस्पेंड हुए, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई। चलिए सब लोग अपनी बात करें। एक बार फिर से दोनों मेहमानों के पास, आप बोलिए। माइक छोड़। मेरा एक सवाल है माननीय मंत्री जी से। 2014 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सरकार को, संक्षेप में, ओल्ड पेंशन का, और ये वादा किया था कि ओल्ड पेंशन दिलवाओगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है। रुके माइक छोड़े। क्या माननीय मंत्री जी, हमारी कॉलोनी में कोई विकास नहीं होता, ये जवाब देते। इन्होंने कहा ओपीएस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि 90% किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि जाती है। इनकी सरकार ने 1 रुपया कभी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, उनकी लगातार उपज बढ़ाने का काम किया, बढ़िया बीज दे करके लगातार गन्ने की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम किया, रिकवरी बढ़ाने का काम किया, और इसके साथ साथ हमने एथेनॉल ला करके किसान को भी, शुगर मिलों को भी, ताकि शुगर मिले सही प्रकार से भुगतान कर सके। माननीय मंत्री जी, आपने ये वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम फ्री बिजली किसानों को देंगे, उसका क्या हुआ? मिलों को उसका क्या हुआ? काम करते थे, और हमने किसान मिल जो आपने वादे किए हैं कम से कम वो तो पूरे करें। देखिए सीधी सी बात, एक माहौल यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, जिस प्रकार से बिजली चुनाव में हार की संभावनाओं को देख करके ये उपद्रव यहाँ करने का काम कर रहे हैं। हो जाओ, बोलिए। लगातार जो माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, और एक प्रकार से ऐसे प्रत्याशियों को उतार कर जिन्हें एक प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर कायम है,
और उनको ला करके यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल खराब करने का काम हो रहा है, यही सब चीज, यही सब, इसी के खिलाफ चुनाव खतौली के अंदर चुनाव इसी बात के ऊपर होगा जो एक माहौल यहाँ पे खराब करने का काम हो रहा है, बिल्कुल खराब करने का माहौल हो रहा है, लगातार माहौल खराब करने का काम हो रहा है, लगातार माहौल खराब करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, उपद्रव करने का काम कर रहे हैं खतौली के अंदर। चलिए जवाब लेते हैं, उनकी धर्मपत्नी संतोष साफ झलक रहा है, वही चुनाव जीतेंगे और ये उसको माहौल खराब करना हाल है। युवा परेशान है, भाई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ उनके खिलाफ बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। आप हाथरस की बात, कवाल की बात करिए साहब, अरे कवाल की बात करिए, कवाल की बात करो, आप हाथरस पहुंच के कवाल की बात करो, कवाल की बात करिए। कवाल के अंदर एक बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई खतौली के अंदर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हुई है, बिल्कुल इनको की सरकार में गुंडे की पराकाष्ठा हुई है। मजबूत प्रदेश है, मजबूत विधानसभा है, मजबूत काम होंगे। ठीक है, बहुत आपने डॉक्टर अजय जी आपने अपनी बात कही, मंत्री जी आपने अपनी बात कही। हालांकि जितने लोग मौजूद थे इन्होंने पता नहीं कितना सुना, लेकिन आपकी आवाज हमने पूरी तरह से सुनी। आपके अपने तर्क थे, आपके अपने तर्क थे, लेकिन जनता के अपने सवाल थे। जनता के सवाल जुड़े हैं विकास से, जनता के सवाल जुड़े हैं मूलभूत सुविधाओं से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।